जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वास्तु के विषय में चर्चा चल रही है। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किस दिशा में किस जगह पे द्वार बनाने से क्या लाभ मिलता है और क्या हानि होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि किस दिशा में रसोई बनाने से क्या लाभ या क्या हानि होती है और कौन सी भूमि ऊंची होनी चाहिए, कौन सी नीची होनी चाहिए। ये सारा विषय आपको मैंने अभी तक बताया। अब हम ये विचार करते हैं कि जब हम भूमि पूजन करते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने मकान बनाना होता है तो भूमि पूजन जो करते हैं वो बड़ी शास्त्र विधि से करना चाहिए, बहुत विधि विधान से करना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो वास्तु पुरुष होते हैं वो 3-3 महीने एक एक दिशा में सिर करके विश्राम करते हैं। अब जिस दिशा में उनका सिर होगा ठीक उसके विपरीत दिशा में उनकी पूंछ होगी। तो ज्योतिष में बताया गया है, वास्तु शास्त्र में भी कहते हैं कि जिधर सिर होता है अगर उधर ही हम भूमि पूजन प्रारंभ कर देते हैं, गड्ढा खोदना प्रारंभ कर देते हैं, नींव खोदना प्रारंभ कर देते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार घर का जो मालिक है उसकी हानि होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बड़े निर्देश सख्त दिए गए हैं कि जिस तरफ वास्तु पुरुष का सिर हो उसके ठीक मध्य में उसकी नाभि होती है और उसके बाद में उसकी पूंछ का भाग आता है। तो कभी भी सिर की तरफ भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, खोदना प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो भयंकर हानि होने की संभावनाएं रहती हैं। पहले तो किसी अच्छे ज्योतिषी से ये पूछें कि जो पृथ्वी माता हैं वो कभी कभी जागती हैं, कभी शयन अवस्था में होती हैं यानी सोती हैं, और कभी रोती हैं और कभी रजस्वला होती हैं। तो भूमि की शुद्धि का विचार हम जब करते हैं जब पृथ्वी माता जागृत अवस्था में होती हैं। अगर सुप्त अवस्था में हम भूमि का पूजन करने के लिए नींव खोदना प्रारंभ कर देते हैं तो भूमि का जो पुत्र मंगल है वो भयंकर दुर्घटनाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में लेकर के आता है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछें कि भूमि पूजन का सबसे अच्छा मुहूर्त कब है। भूमि पूजन में सबसे मेन चीज होती है कि जो पृथ्वी माता है वो जागृत अवस्था में होनी चाहिए। उसके साथ में दिन है, वार है, अपना नक्षत्र है, योग है, करण है, ये सारे जो मुहूर्त हैं इसी के अंदर समाहित हो जाते हैं। और उसके आगे बताया गया है कि जो 3-3 महीने जो 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन चारों दिशाओं के जो 4 कोने होते हैं उन कोनों में ही जो वास्तु पुरुष हैं वो सिर करके लेटते हैं। 3-3 महीने एक कोण में उनका सिर होता है। दिशा के मध्य में न होकर के कोण से ये इनका प्रारंभ किया जाता है, इनकी गिनती की जाती है। तो इसमें 2 महीने से गिनती की जाती है, एक सौर मास और एक चांद्र मास। सौर मास कहते हैं सूर्य की संक्रांति वाले दिन से गिनती किया जाता है, और जो चांद्र मास होता है उसकी गिनती की जाती है पूर्णिमासी से। तो दोनों से मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस महीने में आप भूमि पूजन करना चाहते हैं और उस महीने में किस दिशा में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए और किस दिशा में करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं, पहले मैं सौर मास के हिसाब से बताता हूं। कन्या, सिंह, कन्या और तुला, सिंह, कन्या और तुला, इन 3 राशियों में जब सूर्य नारायण होते हैं तो जो वास्तु भगवान हैं इनका जो मुख होता है वो ईशान कोण में होता है।
यानी उत्तर और पूरब का जो कोना है वहाँ पे उनका सिर होगा, और ठीक ईशान के पृष्ठभाग यानी नैऋत्य कोण में उनकी पूंछ होगी। तो बहुत गहराई में न जा करके सिर्फ इतना ध्यान रखना कि सिंह, कन्या और तुला के जब भी सूर्य हों तो आपने ईशान कोण में कभी भी भूमि पूजन नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर है। अगर किसी के सिर पे आप डंडा मारोगे तो वो व्यक्ति अवश्य ही क्रोधित होगा, और उसके बाद में वो क्या मारेगा इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। इसीलिए कभी भी सिर की तरफ नहीं करना। तो आगे देख लो, और ये बात ध्यान रखना, ये जो वास्तु पुरुष है उल्टा घूमते हैं, एंटी क्लॉक। तो सिंह, कन्या और तुला 3 महीने इन्होंने सिर रखा अपना ईशान कोण में, पैर रखे नैऋत्य कोण में, और उसके बाद में वृश्चिक, धनु और मकर, इन 3 राशियों में जब सूर्य भगवान रहेंगे तब वास्तु पुरुष का जो सिर है वो वायव्य कोण में होगा, और उनकी पूंछ होगी अग्नि कोण में। और उसके बाद में कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों में जब सूर्य भगवान होंगे तो वास्तु पुरुष का सिर होगा नैऋत्य कोण में, और उनका जो पृष्ठभाग होगा वो होगा ईशान कोण में। और उसके बाद में वृष, मिथुन और कर्क, इन 3 राशियों में जब सूर्य नारायण संचरण करते हैं तब वास्तु पुरुष का जो सिर है वो अग्नि कोण में होगा, और उनका जो पृष्ठभाग है वो होगा वायव्य कोण में। तो बस इतना ध्यान रखना है, जिस तरफ उनका सिर है उस तरफ नींव खुदवा करके वहां पूजन करने की बजाय जो पृष्ठभाग है वहां पे करें, या बाकी जो शेष 2 कोण बचते हैं वहां पे करें, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जिधर उनका सिर है उधर कभी भी नहीं करना। अब ये तो हो गया सौर मास। सौर मास सभी को पता नहीं होता है, लेकिन जो हिंदी के महीने हैं वो सभी को मालूम होता है मोटे तौर पे। तो उसमें कहते हैं भादौ, कुमार और कार्तिक। भादौ, कुमार और कार्तिक, इन 3 महीनों में अगर आपने भूमि पूजन करना है तो आपने नैऋत्य कोण में करना है, ठीक है, या वायव्य कोण में करना है, अग्नि और ईशान कोण में नहीं करना। उसके बाद में अगहन, पूष और माह, इन 3 महीनों में अगर आप भूमि पूजन करना चाहते हो तो आप ईशान कोण में कर सकते हो, आप नैऋत्य कोण में कर सकते हो, ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। और उसके बाद में फाल्गुन, चैत्र और वैशाख, इन 3 महीनों में जो वास्तु पुरुष का सिर होगा वो नैऋत्य कोण में होगा, और उनकी जो पृष्ठभाग है वो ईशान कोण में होगा। तो इन तीनों महीनों में भी अगर आप भूमि पूजन करना चाहते हो तो अग्नि कोण में कर सकते हो, वायव्य कोण में कर सकते हो, ईशान कोण में कर सकते हो। उसके बाद में जेठ, आषाढ़ और श्रावण, इन 3 महीनों में वास्तु पुरुष भगवान जो हैं उनका सिर होगा अग्नि कोण में। अग्नि कोण में जब सिर होगा तो आपने वायव्य कोण में या नैऋत्य कोण में आप भूमि पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शास्त्र विधि के अनुसार जो भूमि पूजन में सामग्री रखी जाती है वो एक अलग विस्तृत विषय है, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ इतना ही विचार करना है कि वास्तु पुरुष का जो सिर होता है उसके पृष्ठभाग में या दाएं बाएं साइड में आप भूमि पूजन कर लें, उससे भगवान की कृपा से धन धान की खूब वृद्धि होगी, और उस जगह पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं सुखी और आनंद में रहेंगे, और जो घर का मालिक है वो भी सुखी और आनंद में रहेगा। जय श्री राम।